प्रिय दर्शक, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, आप सभी को एक सुंदर सी प्राचीन कथा के बारे में, जो कि सप्त घटना पर आधारित है और जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि संसार में मोर मोरनी की उत्पत्ति कैसे हुई है। एक भक्त की बड़ी सुंदर सी दास्तान है, जिसमें एक प्राचीन मंदिर महारानी का, जिसमें कभी भी कोई पूजा नहीं किया करता था। और एक दिन की बात, छोटी सी बच्ची की श्रद्धा माँ पर आ गई और वो बच्ची जाकर के माँ के मंदिर में माँ की पूजन करने लगी। और उसका नियम था, वो रोज ही माँ के मंदिर में जाती थी और माँ का पूजन किया करती थी। एक दिन की बात, जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती गई, माँ की कृपा उस बच्ची पर बढ़ती गई। और एक लड़का उसी मंदिर के रास्ते से गुजर रहा था और उसने विचार किया, चलो क्यों न मैं भी माँ के दर्शन कर लूं। और दर्शन करने की इच्छा से जब वो लड़का माँ के मंदिर में पहुँचा, कदम तो माँ के मंदिर में ही पड़ा और वह लड़की जो माँ के मंदिर में बैठी हुई थी, नजर उस लड़की पर जैसे ही गई, वह लड़का एक टक उस लड़की को देखता ही रह गया। वो लड़की इतनी सुंदर थी, ऐसा लगता था मानो आसमान से उतरकर कोई परी कहे या फिर अप्सरा जमीन पर आई थी। उस लड़की को देखकर वो लड़का अपना सुध-बुध खो बैठा और माँ से कहने लगा, माँ यह कैसा चमत्कार है, अगर यह सत्य है तो मैं तेरे दरबार में तभी आऊँगा जब मेरी मुराद तू पूरी कर देगी। और जिस दिन इस लड़की से मेरी शादी हो जाएगी, तभी मैं तेरे दरबार में आऊँगा। और वो लड़का माँ से कहने लगा, आइए सुनिएगा इसे सत्य घटना के माध्यम से। सुंदर सा रूप, प्यारा, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें हैं, बातों से झलकता प्यार, कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। और वो लड़का माँ से कहने लगा, माँ अब मैं तेरे दरबार तो आऊँगा, लेकिन उस दिन, जिस दिन ये लड़की मेरी पत्नी बन जाएगी, उस दिन मैं जोड़ी के साथ तेरे दरबार में आऊँगा वर्टिकल बार। हे माता आदि भवानी, मेरी प्यास बुझा दे, मेरा इस लड़की से विवाह करा दे। जब दुल्हन बना के लाऊंगा, तब तेरे दर पे आऊंगा और तेरे दर पे आके मैं माँ अपना शीश चढ़ाऊंगा। तेरे मंदिर में मैं सर अपना तुझे चढ़ाऊं, तेरे मंदिर में मैं अपना वचन निभाऊं। देवी मैया तू मुझ पर ममतामयी, तू मुझ पर कर इतना उपकार, कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। जब उस लड़के ने माँ से ये वरदान मांगा, वो लड़का इतना कह कर के वह वहाँ से चला जाता है। और मैया की इतनी कृपा थी उस बच्चे पर, माँ ने उस बच्चे की इच्छा को पूरा की और माँ ने अपनी महिमा से उस बच्चे की परीक्षा को पूरा की। कुछ ही समय के बाद माँ की महिमा से, माँ की शक्ति से, माँ की भक्ति से उस लड़के की उस लड़की के साथ शादी हो गई। लेकिन शादी तो हो गई और दुल्हन घर में पहुँच गई और वो लड़का भूल बैठा कि मैंने तो सर चढ़ाने का वादा किया था। और जब लड़का ये बात भूल गया तो माँ को क्रोध आने लगा और माँ ने उसे याद दिलाने के लिए कुछ गांव की महिलाओं को उनके घर भेजा। और गांव की औरतें जब माँ के आदेश से उसके घर पहुँची और दुल्हन का चेहरा देखा तो एक ही बात कही कि माँ तेरी अजीब लीला है, तूने कितनी प्यारी जोड़ी बनाई है। लड़के ने जैसे ही ये बात सुनी कि इस लड़की पे तो सारी कृपा तो माँ की थी और ये लड़की जो मिली है मुझे, वो माँ की कृपा से मिली है, तो लगता है इस बात को भूल गया था। आज मुझे याद आई है, तो चलो चलते हैं माँ के दरबार और मनाते हैं मैया को। तो यह लड़का मैया से क्या कहने लगा। कुछ दिन बीते तो वो समय है आया, लड़का लड़की को फिर ब्याह के लाया। जब आई याद वचन की है कि तैयारी पूजन की है, संग लेकर अपनी बाला और साथ में छोटा साला, संग लेकर अपनी बाला और साथ में छोटा साला। और देखिए साथ में अपने छोटे साले को लेकर के और अपनी पत्नी को साथ में लेकर के मंदिर के पास पहुंचा तो उसकी पत्नी बाहर खड़ी नजारा देख रही थी। तो लड़का बोले कि मैं मंदिर तो जा रहा हूँ, लेकिन जो मैं करने जा रहा हूँ इन दोनों के साथ कर कैसे पाऊंगा और माँ से क्या बोलूँ। माँ तीनों प्राणी जा पहुँचे इस मैया के दरबार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार, इतना कहकर वो लड़का माँ के मंदिर में प्रवेश करता है और जा कर के सबसे पहले माँ का पूजन किया। और पूजन करने के बाद मैया की तलवार निकाली और अपना सर धड़ से अलग कर दिया। बहुत देर हो गई और मंदिर से कोई आहट नहीं आई तो लड़की कहने लगी, भैया जरा मंदिर में जाकर के देखो तो जीजा जी अभी तक क्यों नहीं लौटे।
और साला मंदिर में प्रवेश करता है तो देखता है एक तरफ जीजा का सर पड़ा है, एक तरफ धड़ पड़ा है घबराकर, और घबराकर के कहने लगा कि माँ मैं अपनी बहन को कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूँगा मैं अपनी बहन से। और सोच रहा है दोस्तों, क्या सोच रहा है। कुछ देर हुई तो हृदय अकुलाया। मंदिर के अंदर फिर साला आया। साले को हुई है चिंता बड़ी, जीजा की देखी लाश पड़ी, कैसे समझाऊं मन को, क्या उत्तर दूंगा बहन को। त्रिशूल भवानी का लेकर अपना सर दिया उतार, कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। जब बहुत समय बीत गया और जब भाई भी नहीं लौटा, पत्नी सोचने लगी, माँ आपके मंदिर से कोई लौट क्यों नहीं रहा है, और ये मंदिर से बहता हुआ खून कहाँ से आया। और वो लड़की भागती हुई जब माँ के पास माँ के मंदिर में पहुँची तो देखी एक तरफ पति का धड़ और सर पड़ा था, एक तरफ भाई का धड़ और सर पड़ा था। लहूलुहान भाई और पति को देखकर वो लड़की पागल सी हो गई और रो रो कर के माँ से क्या कहने लगी, वर्टिकल बार मंदिर से कोई ना लौटे के आया, मंदिर के बाहर वह खून है आया, पूजा का फल कैसा दीन्हा, माँ छीन मेरा भैया लीन्हा। ये कैसे जख्म सहूंगी, बिन साजन नहीं जीऊंगी, ये कैसे दर्द सहूंगी, बिन भैया नहीं जीऊंगी। जीवन नया मेरी माँ अब डूब गई मझधार, कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। लड़की कहने लगी, माँ जब मेरा पति ही नहीं रहा, ना भाई रहा, ना मैं मायके की रही ना मैं ससुराल की, तो मैं जीकर क्या करूंगी। इस लीला को समाप्त करके वो लड़की दौड़ कर गई और माँ की तलवार निकाल ली और चलाने लगी तो मैया की मूर्ति से एक आवाज आई और माँ ने कहा, सुन तू मरने की जिद मत कर, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। और इस तरह से माँ ने क्या कहा, जिद करने की तू मेरी बेटी छोड़ दे, दोनों के सर को जा धड़ से जोड़ दे। इनकी लीला अनमोल हुई, लड़की से भारी भूल हुई। सर साजन का, धड़ बीरन का, दुर्भाग्य था बड़ा अभागन का। अब किसको अपना पति माने और किसको अपना भाई कहे, और किसको माने भरतार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। और उस लड़की से ये बड़ी भूल हुई कि पति के सर से भाई का धड़ लगाया और भाई के धड़ से पति का सर लगाया। तो लड़की कहने लगी, माँ इसमें से मेरा पति कौन है और भाई कौन है। तो माँ ने कहा, बेटी सर तो तुमने है लगाए, तो जो गलती तेरे से हुई है उसका भुगतान तो तुझे है करना पड़ेगा। अब तू पति को पति तो कह सकती है लेकिन पति का रिश्ता नहीं बना सकती, क्योंकि धड़ तो तेरे भाई का है और बेटी जिस पर तेरे भाई का सर लगा है यही तेरा पति है और इसी को तू अपना पति मान सकती है। लड़की कहती है, माँ सारा संसार तेरे को माँ मानता है, मेरे भी लाखों अरमान है कि मुझे भी कोई माँ कहे, कोई ऐसा हो जो मुझे भी माँ कहकर पुकारे, लेकिन माँ मेरी सारी इच्छाएं यहीं पर दफन हो गई। माँ ने कहा, पुत्री मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू माँ भी बनेगी, लेकिन तुझे अपना रूप बदलना पड़ेगा। और मैया ने अपनी शक्ति से दोनों को मोर और मोरनी बना दिया। पर क्या हुआ, जिसपे सर था पति का माँ ने मोर बनाया और मोरनी बना के माँ ने जोड़ा बनाया। कहा, तू अपने पति का सुख नहीं पाएगी, तू अपने पति की सारी इच्छाओं को छोड़कर बस तू अपना पति समझेगी तो सारा सुख पाएगी। और तू जो अपने पति से सुख चाहती है वो तुझे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो तूने गलती की है उसका भुगतान तुझे ही भुगतना होगा। तू अपने पति को देखकर और जो उसके आंसू गिरेंगे कि जब मोर नाचता है तो बड़ा ही सुंदर लगता है और मोर अपने आप पर गर्व करता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन जब मोर अपने आप को देखता है तो खुश होता है। जैसे ही पैर पर दृष्टि जाती है तो वो रो पड़ता है, क्योंकि वो पैर उसके भाई के है और मोरनी छुप कर के देख रही होती है और मुख से जो झाग निकलता है और मोर की आंखों से जो आंसू गिरते हैं उसको मोरनी पीती है और गर्भ धारण करती है। और माँ उसके मरे हुए भाई को, जिस पर पति का धड़ लगा हुआ था, उसे कबूतर बना दिया और दोनों को आशीर्वाद दिया कि क्या जिस पर सर था पति का माँ ने मोर बनाया और मोरनी बना के माँ ने जोड़ा बनाया।
विधि पूरी तेरी आस करे, सुख पाए ना भोग विलास करे। इसको लिखते हमराही संजो ने कथा सुनाई। अपने भक्तों की नैया अपने भक्तों की नया कर दी मैया ने पार। कुदरत का करिश्मा है या देवी का अवतार। दोस्तों, इस कहानी से आप यह समझ गए होंगे, बिना सोच विचार के कुछ भी वचन लेना अपने जीवन को कष्ट में डालना है। दोस्तों, इस संसार में जितने भी वस्तु का निर्माण हुआ है वह एक दिन निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, ऐसे वचन नहीं लेने चाहिए और ना ही देने चाहिए जिससे अपना खुद का भाग्य दुर्भाग्य में लिखा जाए। एक बार मुख से जो वचन निकल गए वह कभी वापस नहीं आते, और जो एक बार अच्छे या बुरे कर्म कर दिए वह जीवन भर तुम्हारे साथ चलता है। यह सब खेल है तुम्हारे मन के इंद्रियों का, इसलिए जो भी करें बहुत आत्मनिर्भर होकर करें। दोस्तों, इस चैनल का मकसद यही है, हिंदू सनातन धर्म ग्रंथ ऋषि मुनि के प्राचीन रहस्य ज्ञान आप तक पहुँचे, और ऐसे ही ज्ञान भरी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।